नमस्कार साथियों। यूडाइस प्लस पोर्टल पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटी का ऑप्शन शुरू हो गया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस प्लस पोर्टल पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल के अंतर्गत डाटा कैप्चर फॉर्मेट यानी कि डीसीएफ को ऑनलाइन किस प्रकार से किया जाना है। इसके लिए आपको अपने ब्राउज़र में सर्च करना है यूडाइस पोर्टल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी। इसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे यूडाइस प्लस प्रोफाइल के नाम से दिखाई देगा, इस पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। बाद में आपको यहाँ पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटी के नाम से टैब दिखाई देगी, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ लॉगिन के लिए यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा एंटर करके लॉगिन हो जाना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डीसीएफ के जो सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और यहाँ पर जो आपका स्टेटस है कंप्लीट नॉट कंप्लीट ये सभी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। आपका जो सेक्शन है 1.1 से 1.30 तक यह आपको कंप्लीटेड दिखाई देगा। आपको इसे एक बार क्लिक करके चेक कर लेना है। यदि किसी भी प्रकार की कोई गलती होती है तो आपको अपने ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS से संपर्क करके इसमें आप अपने सुधार करवा सकते हैं। आपको लगता है कि आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, लैंग्वेज चेंज करने के लिए आप ऊपर से लैंग्वेज यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से जो भाषा है आप हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हम शुरू करते हैं। जो क्रमांक है 1.31 से 1.39 को तो भाषा और अन्य पर हमें यहाँ क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो आपकी यस और नो की जो डिटेल है ये आपको अधिकतर तो यहाँ पर ऑटोफिल है, लेकिन आपको एक बार इन्हें पढ़ लेना है। जैसे क्या स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है तो नहीं, आपके है तो आपको यस कर देना है। क्या स्कूल समय के बाद कोई कौशल प्रशिक्षण चलता है तो आपकी है तो आपको कर देना है, अदरवाइज नो। मैं केवल यहाँ पर आपको वही डाटा बताऊंगा जो आपको यहाँ पर फिल करने की आवश्यकता है या जिनमें आप अटक सकते हैं, जिनमें आपकी किसी प्रकार का आपको बदलाव नहीं करना है। आपको खुद का डाटा यहाँ पर फिल करना है विद्यालय का। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर 1.38 पर है शैक्षणिक दिनों की संख्या। गत वर्ष में यानी कि 2024-25 में आपके विद्यालय में शैक्षणिक दिन कितने रहे थे, कितने दिन विद्यालय खुला रहा था। तो विद्यालय खुले रहने में आप ध्यान रखें 15 अगस्त 26 जनवरी आपको काउंट करना है। तो मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान की बात करें तो मेरे विद्यालय में यहाँ पर 225 दिन जो है विद्यालय चला था, तो 225 दिन मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। उसके बाद मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे आता हूँ और जमा करें और अगला पर यहाँ क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में अगला जो 1.40 से 1.55 तक है यह आंगनबाड़ी, SMC, SMDC और अन्य के नाम से है। तो इसमें सबसे पहले 1.40 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है? हाँ, तो आपको यहाँ पर टिक करना है। यदि हाँ तो सह स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या कि कितने केंद्र संचालित है। जैसे मेरे यहाँ पर एक है तो मैं यहाँ पर एक फिल कर देता हूँ। इसके बाद में आंगनबाड़ी केंद्र का नाम आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद में आंगनबाड़ी केंद्र का कोड, उसके बाद में उसका नाम और उसमें नामांकन कितने का है, लड़के कितने हैं और लड़कियां कितने हैं गत वर्ष की। इस प्रकार से आपको डिटेल बनी है। फिर आपको नीचे आना है। तो नीचे आने के बाद में यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है 1.43 पर कि वर्तमान वर्ष में उपचारात्मक शिक्षण में भाग लेने वाले संख्या कितने हैं छात्रों की। तो आप अपने आइडिया से भी भर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे 30 मैं यहाँ पर भर देता हूँ। इसके बाद में है 1.45 पर कि गत शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूल के दोनों का ब्यौरा। तो इसके लिए आपको अपने विद्यालय का जो कर्मचारी उपस्थिति पंजिका है सत्र 2024-25 की लेनी है और वहां पर आपको चेक करना है कि आपके विद्यालय में निरीक्षण कितने कितने दिन कौन कौन से अधिकारियों के द्वारा किया गया था। जैसे मेरे केस में यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ तो खंड स्तरीय अधिकारी के द्वारा किया गया था, 13 बार किया गया था सत्र में, तो मैंने यहाँ पर संख्या 13 फिल कर दी है। इसके बाद में 1.46 पर कि क्या स्कूल प्रबंधन समिति का गठन RTI मानदंडों के अनुसार किया गया है, तो यस। पिछले शैक्षणिक वर्ष में आयोजित SMC SMDC बैठकों की संख्या, तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि प्रत्येक माह एक SMC की बैठक आयोजित की जाती है, तो लगभग 10 माह विद्यालय चालू रहता है। तो यहाँ पर SMC की जो बैठकों की संख्या है तो मेरे केस में मैं यहाँ पर 10 फिल कर देता हूँ। यदि आपने कम या ज़्यादा ली है तो आप अपने अकॉर्डिंग फिल करें। इसके बाद में बात करूँ, पॉइंट नंबर है 1.49 कि क्या स्कूल में बहु कक्षा कक्ष है, यानी कि यदि आप इसको जैसे ही हाँ सेलेक्ट करेंगे तो यदि हाँ तो एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाए जाने वाले बच्चों की इस कक्षा है। भाई आपके विद्यालय में यदि कमरे कम हैं तो एक कमरे में आप ज़्यादा कक्षाएं पढ़ाएंगे, तो आपको ये लिखनी है कि कौन कौन सी क्लास आपने कंबाइंड करके यहाँ पर बैठा रखी है। तो इस प्रकार से मेरे केस में 1 और 2 एक साथ है, 3 4 5 एक साथ है,
6-7 जो भी एक साथ है आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद में 1.52 पर है कि क्या स्कूल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कोई कार्य किया है, तो आपको यह सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज आपको नो। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर भारत सरकार के केस में देखें हम तो 1.55 का। पीएम पोषण के तहत परोसे गए मध्याह्न भोजन की संख्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपने जैसे राशन पोर्टल पर भी एंट्री कर रखी है तो कितने दिन करी है। हो सकता है किसी कारण से आपके विद्यालय में भोजन नहीं बना हो तो उसका भी ऑफ रह सकता है, तो वो संख्या आपको यहाँ पर देखनी है, उसके अकॉर्डिंग बननी है। जैसे वर्किंग डे देखें मेरे केस में तो लगभग 225 थे, जिनमें से 15 अगस्त 26 जनवरी 2 यहाँ पर हटा देता हूँ। किसी दिन कुक्कम हेल्पर उपलब्ध नहीं होने या किसी अन्य कारण से यदि आपने दिया है, जैसे और कोई कारण है, गांव के द्वारा कोई भोग का आयोजन किया गया है, तो वो सब आपको लेस करने के बाद में यहाँ पर आपको संख्या वर्किंग डे उतने फिल करने हैं। तो मेरे केस में यहाँ पर है लगभग 220 दिन, तो मैं यहाँ पर 220 दिन फिल कर देता हूँ। इसके बाद में प्रति सप्ताह दिन, तो इसमें क्या आएगा, तो देखिए एक वर्ष में हम सप्ताह की बात करें तो लगभग एक वर्ष में सप्ताह होते हैं यहाँ पर 52 सप्ताह होते हैं। तो हम यहाँ पर लेकिन इसमें 52 का हमें भाग नहीं देना है, क्योंकि लगभग 2 माह जो है आपका विद्यालय यहाँ पर बंद रहता है। तो हम 2 माह के यहाँ पर 4 दूनी 8 लगभग 52 से में हटा देते हैं, तो लगभग यहाँ पर 42 के समकक्ष यहाँ पर या 44 जो भी है लगभग इतना आता है। तो यहाँ पर आपको 44 या 45 जो भी है संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद में प्रति माह दिन की बात करें तो प्रति माह में जो है 12 होते हैं, 12 का भाग जाएगा कुल दिवस में, जबकि अपने यहाँ पर क्या है 10 चलता है, तो लगभग अपन को यहाँ पर 10 का जो 220 है उसमें 10 का भाग दे देना है। तो मेरे केस में यदि मैं देखूँ तो मैं 220 में लगभग 44 का भाग देता हूँ, तो प्रति सप्ताह जो दिन है ये तो यहाँ पर आ जाते हैं 5, और यहाँ पर जो प्रति माह दिन की बात करें तो ये आ जाते हैं यहाँ पर 22। इसके बाद में यदि मध्याह्न भोजन को पूर्व प्राथमिक अनुदान या बाल वाटिका तक विस्तारित किया गया है आपकी, तो आपको हाँ, अदरवाइज आपको नो पर। इसके बाद में आपको जमा करें और अगले पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। 1.56 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण अधिगम सामग्री, खेल सामग्री वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में, ग्रेडेड पूरक सामग्री जो है पिछले शैक्षणिक वर्ष की उपलब्धता के लिए। तो क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का एक पूरा सेट प्राप्त हुआ है, तो यदि आपके विद्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर नहीं पर टिक कर देना है। पूरे सेट की बात हुई है तो अधिकतर मेरे हिसाब से तो राजस्थान में यहाँ पर जुलाई माह में अभी तक तो पूरा सेट प्राप्त हुआ नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, यदि प्राप्त हुआ है तो आपको माह का नाम लिख देना है। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है, तो वर्तमान में अभी TLM भी नहीं आई है, तो आप हो सकता है नो पर ही क्लिक करें, आपको जो अच्छा लगे देखें। क्या स्कूल को पिछले शैक्षणिक वर्ष में ग्रेडेड पूरक सामग्री प्राप्त हुई है, पिछले वर्ष में ग्रेडेड पूरक सामग्री आई थी, तो यस, अदरवाइज नो। यदि हाँ तो क्या स्कूल कक्षा संचालन में वर्गीकृत पूरक सामग्री का उपयोग करता है। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री, खेल और खेल उपकरण उपलब्ध है। वैसे तो उपलब्ध है, लेकिन खेल सामग्री की यहाँ पर वर्तमान शैक्षणिक वर्ष की बात करें उपलब्धता के केस में हो सकता है आपके में हो, तो आपको यस कर देना है, अदरवाइज नो। क्या स्कूल ने छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान की है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म अभी नहीं आई है नए सत्र की। यदि हाँ तो उस माह का उल्लेख करें जिसमें चालू शैक्षणिक वर्षों में छात्र को वैधता प्रदान की गई है। तो वर्तमान में तो आई नहीं है, बाकी यदि आपके आई है तो आपको यस करके मन सेलेक्ट कर लेना है। 1.57 में है शिक्षण अधिगम सामग्री आदि पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतक। तो यहाँ पर आप देख लें गत शैक्षणिक वर्ष की बात हो रही है, जैसे साइबर सुरक्षा पर उन्मुखीकरण प्राप्त करने वाले कितने छात्रों की संख्या है, मनोसामाजिक पहलुओं पर प्राप्त करने वालों की कितनी संख्या है, वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है और आपको जमा करें और अगले पर यहाँ क्लिक कर देना है। इसके बाद में खंड 1 में 1.58 की बात करें, स्कूल सुरक्षा की है। क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना विकसित करी गई है, तो यहाँ पर अधिकतर विद्यालयों को करना चाहिए, तो हाँ। संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट आयोजित की गई है, हाँ। गैर संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट, हाँ। स्कूल में CCTV आपके है तो अदर, हाँ, यदि नो। अग्निशमन, हाँ, क्योंकि सभी विद्यालयों में स्थापित करना एक कंपलसरी हो गया है, क्योंकि एक कोर्ट का भी निर्णय आ चुका है। क्या स्कूल में स्कूल की सुरक्षा के लिए कोई नोडल शिक्षक है, तो आपको देख लेना है आपके अकॉर्डिंग। क्या छात्र और स्कूल शिक्षक स्कूल सुरक्षा और आपदा की प्रबंधन की तैयारी के लिए नियमित प्रशिक्षण लेते हैं, तो आपको अधिकतर तो यहाँ पर यस ही करना है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण है 1.58.9, क्या स्कूल को लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है, सभी विद्यालयों में हुआ है।
या आप मना नहीं कर सकते। तो आत्मरक्षा प्रशिक्षण यहाँ करते हैं इसको अपन यहाँ पर। इसके बाद में है आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त छात्राओं की संख्या, कितनों ने यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है वो आपको यहाँ पर संख्या फिल कर देनी है जितनी आपकी छात्राएं थी। इसके बाद में आपको यस और नो जो भी है आपको अपने अकॉर्डिंग कर लेना है और यहाँ पर जमा करें और अगले पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आते हैं प्राप्ति और व्यय, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपकी विद्यालय में ग्रांट प्राप्त होती है, कितना आप खर्च करते हैं, किस प्रकार करना है, ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लें। यहाँ पर 1.59 की है यहाँ पर 59 की कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान स्कूल के द्वारा प्राप्त अनुदान और किया गया व्यय केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए है। अब सबसे पहले जो ग्रांट की है समग्र स्कूल अनुदान की, तो जितने भी आपके विद्यालय हैं उनमें जितनी भी आपकी राशि आई है वो आपको आने से ही मतलब नहीं है, जितनी आई है वो फिल नहीं करनी, आपने उसमें से कितने उपयोग लिए, कितने खर्च किए, रसीद कितने की लगाई और कितना आपने खर्च किया वो फिल करना होगा। इसके बाद में पुस्तकालय अनुदान यदि आपके आया है तो बना है, मरम्मत आया तो बना है, खेल और शारीरिक शिक्षा का आपकी बार कोई अलग से बजट नहीं आया था तो आपको यहाँ पर फिल नहीं करना है। बाकी यदि आपके आया है तो आपको फिल कर देना है। लेकिन राजस्थान में तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर किट बनकर आई थी तो यहाँ पर 0 ही आएगा, और यदि आपके कुछ आया हो तो आप यहाँ से राशि देख ले। इसके बाद में है 1.60 पर स्कूल के द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता गत वर्ष। सहायता प्राप्त हुई है जैसे किससे, गैर सरकारी संगठन से हुई है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, समुदाय से हुई है। यदि आपने एक पोर्टल पे समुदाय से दिखा रखी है प्राप्त राशि तो आपको यहाँ पर यस करना है, उनका नाम लिखना है और कितने रुपए की राशि प्राप्त हुई है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद में 1.60 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में 1.61 है, क्या विद्यालय निम्नलिखित के लिए सूची रजिस्टर का रखरखाव कर रहा है। तो आईसीटी आइटम पर इन्वेंट्री जो रजिस्टर है, यदि आपके विद्यालय में आईसीटी है तो आपको यस, अदरवाइज नो। खेल उपकरण पर, क्योंकि रजिस्टर रखना कंपलसरी है, खेल रजिस्टर सभी विद्यालयों में होने चाहिए, पुस्तकालय रजिस्टर भी होने चाहिए, तो हमें यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। निम्नलिखित के कारण स्कूल का कुल वार्षिक व्यय, गत शैक्षणिक वर्ष की बात करें तो अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे स्टेशनरी था, कुछ ऐसा जो सामान आना जाना जो भी है, तो वो जो राशि है सारी की सारी यहाँ पर अन्य में आएगी, क्योंकि रखरखाव में नहीं ले सकते, शिक्षकों पर खर्च नहीं कर सकते, निर्माण कार्य पर नहीं। यदि आपने कुछ छोटी मोटी रिपेयरिंग करी है तो आप निर्माण कार्य में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर राशि आपको इस प्रकार से दिखा देनी है। राशि शो करने के बाद में आपको जमा करें और अगले पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर भौतिक सुविधाएं, उपकरण, कंप्यूटर और डिजिटल पहल 2.1 से 2.6 तक यहाँ पर आ जाना है। तो सबसे पहले आपको अपने भवन की स्थिति देख लेनी है, गवर्नमेंट की है कैसी है। स्कूल भवन का प्रकार देख लेना है, बिल्डिंग कितने ब्लॉक है, 1 ब्लॉक है या 2 ब्लॉक है, पक्के ब्लॉक कितने हैं, आंशिक रूप से पक्के कितने हैं, कच्चा भवन कैसा है, तंबू है, जो भी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। 1 मंजिला भवन है या 2 मंजिला, ये आपको यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद में 2.3 है, स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं का विवरण। तो इसमें आपको प्रयोगशाला के कमरे शामिल नहीं करने, केवल शामिल क्या करना है, देखिए प्राथमिक जो कक्षा हैं कितने कमरों में बैठती हैं आपकी बैठक व्यवस्था, वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। उच्च प्राथमिक यानी कि 6 से 8 कितने कमरों में बैठती है वो, वर्तमान में जो आप कमरे उपयोग में नहीं ले रहे हैं उनकी संख्या, ये आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा। निर्माणाधीन यदि कोई है तो भर देना है, जीर्णशीर्ण है तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में स्थिति के अनुसार की बात करें, पक्के, आंशिक रूप से पक्के, कच्चे भवन या तंबू जो भी है आपको भर देना है। 4 दीवारी यदि आपकी टूटी हुई है तो यहाँ पर पक्का करके टूटा हुआ कर सकते हैं। बिजली कनेक्शन की आपको यहाँ पर उपलब्धता दिखा देनी है, स्कूल में बिजली उपलब्ध है तो पंखे कितनी कक्षाओं में लग रहा है, एसी हीटर कितने कक्षाओं में, ये आपको फिल करना है। सोलर पैनल है तो फिल करना है। इसके बाद में शौचालय कक्षाओं के अलावा अन्य कमरों का यहाँ पर हमें विवरण होगा कि आपके अन्य कमरे कितने हैं, यहाँ पर फिल कर देने हैं और जो है वो किस किस काम में यहाँ पर आ रहे हैं। ये फिल करने के बाद में आपको जमा करें और अगले पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2.7 से 2.19 शौचालय की सुविधा के लिए, स्कूल में शौचालय है हाँ। शौचालय मूत्रालयों का यहाँ पर विवरण देना है, लड़के लड़कियों का अलग अलग देना है। ये आपको अपने विद्यालय के अकॉर्डिंग एक बार पढ़ के देख लेना है कि किस प्रकार के आपके यहाँ पर शौचालय उपलब्ध हैं, तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पर दे देनी है। ये सारी डिटेल यहाँ पर शौचालय वाश पॉइंट तक ही है। इसके बाद में पेयजल के मुख्य स्रोत की है कि आपका पेयजल किस प्रकार से आ रहा है, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। विद्यालय में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था है तो आपको यहाँ पर हाँ, अदरवाइज नो पर क्लिक करना है।
इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे पुस्तकालय की सुविधा, बुक बैंक, रीडिंग कॉर्नर है। तो आपको यहाँ पर यहाँ कर देना है कि पुस्तकों की कुल संख्या कितनी है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। बुक बैंक का कॉर्नर, आपको पढ़ने का जो कॉर्नर है ये बनाना कंपलसरी है। पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष है तो हाँ। समाचार पत्र पत्रिकाओं की सदस्यता लेना है, कंपलसरी है। बच्चों के द्वारा कितनी बार लाइब्रेरी की किताबें उधार ली गई, कितनी बार पढ़ी गई, ये आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। विद्यालय का अनुमानित भूमि क्षेत्रफल, इकाई यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप इस पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने इकाई आ जाएंगी, स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड, ये सारी डिटेल यहाँ आ जाएंगी। क्या स्कूल सुविधाओं के लिए विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है? यदि आपकी विद्यालय में जगह है बिल्डिंग बनने के लिए तो आपको वहाँ सेलेक्ट करना है और उनकी कितनी है वो आपको लिखना है। क्या स्कूल में खेल के मैदान की सुविधा उपलब्ध है? तो हाँ या नहीं आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में क्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों की स्वास्थ्य जांच की गई थी? तो यहाँ पर आपको यस या नो जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर आप देखेंगे, यदि आप देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य जांच की बात करें, यदि हाँ सेलेक्ट करते हैं तो क्या है कि स्वास्थ्य जांच की कुल संख्या बननी होगी, स्वास्थ्य जांच के मापदंड बनने होंगे, कौन कौन से, ऊंचाई, वजन, आँख, दांत, गले, बच्चों को कृमिनाशक गोली पूर्ण जो भी है किस किस प्रकार से दी गई, बच्चों को आयरन फोलिक एसिड की गोली, स्कूल वार्षिक स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखता है या नहीं, ये सब आपको यहाँ पर बनने होंगे। थर्मल स्कैनर है या नहीं, प्राथमिक उपचार की सुविधा, जीवन रक्षक आवश्यक दवाइयाँ, ये सारी डिटेल आपको अपने अकॉर्डिंग बन लेनी है। किचन गार्डन आपके सभी विद्यालयों में होना कंपलसरी है। यदि आपके विद्यालय में पक्की जगह है तो आप अपने गमले में उगाएं, ये विभाग के दिशा निर्देश है। सभी विद्यालयों में अपशिष्ट होने के लिए यहाँ पर कूड़ादान होना कंपलसरी है, तो आप यहाँ पर हाँ ही उपलब्ध कराएं। स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर जो भी है आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद में जमा करें और अगले पर यहाँ क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है स्कूल में भौतिक सुविधाएं और उपकरण के लिए क्या बोर्डिंग, छात्रावास, आवासीय सुविधाएं निम्नलिखित चरण के लिए उपलब्ध हैं? तो यहाँ पर आप आपकी है बोर्डिंग की, आवासीय, तो आपको हाँ, अदरवाइज नो पर आपको क्लिक रखना है। इसके बाद में 2.22 है। 2.22 मेरे तो यहाँ पर आ नहीं रहा, आप अपने देखें। क्या स्कूल में निम्नलिखित उपकरण है? राजस्थान में तो सभी विद्यालयों में लगभग विज्ञान किट, गणित किट जो है उपस्थित हो चुकी है, तो आपको यहाँ पर हाँ पर ही क्लिक करना है। ऑडियो विजुअल ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लें आपके में है या नहीं। इसके बाद में आपको जमा करें और अगले पर क्लिक कर देना है। कंप्यूटर और डिजिटल की बात करें तो आपके विद्यालय में डेस्कटॉप पीसी जो आपके रिकॉर्ड में है वही डिटेल मेरे हिसाब से यहाँ पर फिल करना उचित रहेगा, जो आपने 61-62 में चढ़ा रखा है। डेस्कटॉप पीसी कितने हैं? लैपटॉप, टैबलेट, आईसीटी, सामग्री प्रबंधन, समाधान, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर, वेब कैमरा, ये सारी डिटेल आपके है तो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। अदरवाइज आपको यहाँ पर 0 में तो आपको डाटा फिल करना ही होगा। इसके बाद में इंटरनेट की सुविधा है तो हाँ, अदरवाइज नो। निम्नलिखित सुविधाओं में देख लें आप यहाँ पर एक बार, आईसीटी की है, ई कंटेंट के है, CWSN के है, DTH के लिए है, डिजिटल लाइब्रेरी है। ये सब कार्य करने के बाद में यहाँ पर जमा करें पर आप क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद में पूरा कंप्लीट हो चुका है 2.28 तक, तो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर वापस जाएं पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आपने जो जो पूरे किए हैं तो वो यहाँ पर आपके पूरे किया हुआ इस प्रकार से लिखा आएगा, और जो नहीं किया वो आपका पूरा नहीं किया इस प्रकार से यहाँ पर लिखा आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं संपूर्ण स्थिति जो है यहाँ पर आ रहा है पूरा किया, यानी कि कंप्लीटेड, पूरा जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर आप देखेंगे विस्तृत रिपोर्ट कार्ड, अंग्रेजी में देखना चाहे तो यहाँ से, और स्कूल रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर SRC में देखना चाहे तो यहाँ पर आपको क्लिक कर सकते हैं।